हे नारायण मचिंद्रनाथ गोरक्षा नागनाथ चरपटी गहिनी अंतरिक्ष कानीप भरतरी कर भजन। हो गए नव नारायण। नवजनी के नाम है इस 2 लाइन में। वैसे तो 15 ज्योतिर्लिंग है। अच्छा बालाजी तिरुपति, कुमार स्वामी तमिलनाडु, अच्छा अयप्पा स्वामी गारू केरला। इसको बोलते संस्कृति। संस्कृति संकल्प, व्रत, उपवास एंड अभ्यास। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या है? आपको जितना आहार 4 चपात्या लगते हैं तो 3 ही खाओ। कर्तव्याने श्रेष्ठ रहना। अभ्यास है न तो कोणते वैराग्य न च गुह्यते। वैराग्य ब्रह्मचारी हो। अब सन्यासी हो और वासना करोगे तो उसको वासना सन्यासी बोलते हैं। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोद्भूत कोटि प्रभो श्री शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भालेन्दु कंठे भुजंगा। ये भुजंगा झूठ करके करके मृत्यु जब आता तभी उसको परमेश्वर याद आता। विष कन्या किसको बोलते हैं? दुखी स्त्री को विष कन्या बोलते हैं। दुखी स्त्री जन्मता से दुखी होती है। दुखी मतलब व्याधि, बीमारियाँ। जय हो माँ नर्मदा मैया की जय। जय हो माँ भगवती माँ रेवा की जय। माँ नर्मदा जी का सुंदर दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से। माँ नर्मदा जी से यही प्रार्थना है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ सिद्ध संत की तपस्वी की महात्मा की दर्शन हो जाए। माँ नर्मदा मैया ये मनोकामना पूर्ण करती है। जय हो नारायण देवता की जय। माँ नर्मदा जी की तट पर महाराष्ट्र में रहने वाला एक संत महाराज जी की दर्शन प्राप्त हुआ। महाराज जी बहुत ही सहज और सरल हृदय की संत है। महाराज जी आत्मज्ञान एवं संसार के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग कर माँ नर्मदा जी की शरण में महाराज जी से संसार की बारे में जानेंगे एवं मार्गदर्शन लेंगे। जय हो माँ नर्मदा मैया की जय। मम तत्वम कुलेश्वरी अम्बा भवानी माता पार्वती जन्मस्थान 40 गांव महाराष्ट्र। यही है ओरिजिनल पादुका। वाराणसी में वहाँ पर पादुका के पास नारायण को रखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग मेरे अंडर में है। वैसे तो 15 ज्योतिर्लिंग है। अच्छा बालाजी तिरुपति, कुमार स्वामी तमिलनाडु, अच्छा अयप्पा स्वामी गारू केरला। अच्छा महादेव के श्रेष्ठ पुत्र अयप्पा स्वामी। ग्रंथों की बात, अच्छा वो सब दर्शन देकर वहाँ नारायण रखे, उनको मेरे शरीर में रख के आया हो। और जो वयोवृद्ध होते हैं सदा सज्जनांत दाता पुरारे। जो सज्जन व्यक्ति, सज्जन स्त्रियाँ मर जाते वो मेरे शरीर में आते हैं। प्रभु साधना का पहला सीढ़ी क्या है प्रभु? साधना का पहला श्री है ब्रह्मचारी रहना। जी अगर शादी भी हो हाँ तो फिर भी दूर रखना। बच्चा आपको नहीं है तो आपके बहन का बेटा दत्तक ले सकते हैं। और आप पति पत्नी भाई बहन बन के ज़िंदगी गुजारना। और कोई बाहर वाले का स्पर्श नहीं करना। मांस मटन अंडी नहीं खाना। पर स्त्री की तरफ अपन देखना नहीं। वो बहन बेटी समझना, माता समझना। इसको बोलते संस्कृति। संस्कृति संकल्प, व्रत, उपवास एंड अभ्यास। इसमें ये योग माया, वेद माया, वेदांग माया
यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये इसके अलावा आपका किधर भी ध्यान नहीं रहना चाहिए। वेद कृष्ण कथे में रहते हैं और महामंत्र शिव पुराण में रहते हैं और भागवत पुराण और रामायण। दूसरे की निंदा नहीं करना है और दूसरा कोई गलत बोलता है तो वो सुनना भी नहीं, उसका जवाब देना भी नहीं। वो अपने को गाली देता है तो अपन उसको बोलना तुझे काशी तू कर। कितना भी गाली देने तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि आपके अंदर देव माता, देव पिता ऑलरेडी है, वो जागृत नहीं है, इसलिए आपने मुझे पूछा। उनको जागृत करो, वो आपका संरक्षण करते। कैसे जागृत करे प्रभु, बताइए ना। एक ग्रंथों की पढ़ाई, अच्छा। यही मैंने जो बताया ना, संस्कृति बोले तो डिसिप्लिन, योगा पाल। हाँ, योगा पालन मतलब स्पीड चलना, आहार युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या है, आपको जितना आहार 4 चपाती लगती है तो 3 ही खाओ। अब 25% देवादिकाओं को रखो। देवादिका आपके शरीर में है, वो खाते, उनको आता, हवा के द्वारा आता। अच्छा, आपको नींद अच्छा लगती है, सब कुछ ठीक हो जाता। आप सपने नहीं देखना। सपने वो आपको याद दिलाते, लेकिन उसका उल्टा होता है। जब आप मानव अवतार में है तो भूत अवतार का उल्टा होता है। जो भूत अवतार बहुत खाली बोल बच्चन की बात नहीं सुनना, वो कर्तव्य कनिष्ठ रहता। तो आपने क्या करना, कर्तव्याने श्रेष्ठ रहना। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य ब्रह्मचारी। लेकिन व्यवसाय के अंदर भी जब ग्राहक नहीं रहता है तो आपके हाथ में ग्रंथों का किताब रहना। चोर कितने आए आपके जीवन में, जो बदमाश है वो आपको दोस्ती का पाला लगा के आपसे लूट रहे थे, वो उनको चोर बोलते हैं। उनको दूर रखना। मेरा है, अच्छा। मतलब जब तक मैं हूँ तब तक ये मेरा, मतलब इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी दूध, बछड़े तुम ही खा लो। विठल नारायण, ये माता पिता जी। है ना। जी। तुकाराम महाराज क्या करते थे, अच्छा। क्या क्या हुआ, ये सब है इसके अंदर, सब है पूरा। तुकाराम क्या करते थे, ज्ञानदेव क्या करते थे, स्वपन काका क्या करते थे, मुक्ताई क्या करती थी, और उनके साथ दुनिया का हल्ला क्या क्या होता था। लेकिन वो लास्ट में वो जीतते। देव राक्षसों को नहीं मानता। राक्षस पहले अपनी हवा चलाते, उसके बाद जैसे कि वेदों की रचना भक्तों के हृदय में हो जाती तो राक्षस एक एक मर जाते। 3-4 चपाती का 3 चपाती खाओ बोलो, उसमें आपकी वासना चली जाती। अब सन्यासी हो और वासना करोगे तो उसको वासना सन्यासी बोलते हैं। प्रभु, वासना और मोह माया का कैसे त्याग करे प्रभु? हाँ, त्याग करना है उसको। कैसे उपाय बताइए ना वो प्रभु। ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसा त्याग करना बोले तो ये सब गलत है। जब आपको देवादिका में जाना है हाँ। तो वो ऑटोमेटिक, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। लंगोट डालना, टाइट, फिर टाइट, अच्छा आपको जाते समय लूज करो, फिर टाइट। वासना का मोह माया वो सब निकल जाता हो। जब आप परिस्थिति को देखना ही नहीं है, आहार कम करना, दूध खाओ, छाछ नहीं खाना, दही खाओ थोड़ा थोड़ा, मिठाई कम खाओ, हीट नहीं होती, खुजली नहीं होती, ब्लड शुद्ध रहता, ब्लड अशुद्ध हो जाता।
ज़्यादा खाना, मिठाई खाना, गंदे लोगों की बातें सुनना, उनके साथ बैठना, ये सब मोह माया है। वो कथा उसको ऐसा ऐसा हुआ, उसको ऐसा वैसा, ये जो बोलता वो काल्पनिक, वो झूठ बोलता। जी। अब ये सन्यासी हाँ। झूठ करके करके मृत्यु जब आता तभी उसको परमेश्वर याद आता। अपना इंद्रिय जो है हाँ। वो इंद्रिय मेन है। हाँ। हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए वो चाबी है, उसको संभाल के रखना। संभाल के रखना वो क्या, हम लोग अंतर्ज्ञानी है। अंतर्ज्ञानी मैं कृष्ण हूँ, गोविंद गोपाल हरे मुरारी, तीनों एक ही है, नाम अलग अलग है, तीन मूर्ति बताए हैं। उसको बोलते दत्त, उसको बोलते नवनारायण, नवनाथ कथा बोलते उसको। नवनाथ नारायणों की कथा, वो 40 अध्याय है। कोई भी लाइब्रेरी में बुक मिला तो आप खरीद करके रखो, क्या मज़ा आ जाएगी। उसमें बहुत कहानियाँ हैं, वो सच्ची है, वो देव है पूरे, लेकिन देव है ऐसा नहीं बताया। तो एक लड़का एक आदमी का छोटा नारायण संडास किया, वो पानी नहीं है, तो फिर बड़ा नारायण उसको हाथ को पकड़ के जहाँ पानी है तालाब में वैसा ही नंगा लेके गया। वो बड़े देव है वो, उसको बोलते गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ हरे नारायण मचिंद्रनाथ, गोरक्षा नागनाथ, चरपटी गहिनी, अंतरिक्ष कानीप, भरतरी कर भजन। हो गए नवनारायण, नवजनी के नाम है इस 2 लाइन में। आप व्यवसाय करते करते 35 साल हो जाते हैं, और व्यवसाय बंद भी हो गया तो भी ये ग्रंथों की बंद नहीं करना, आपका सर्विस कंटिन्यूशन में आता है। भक्ति का मार्ग, भक्ति का सर्विस आपको कंटिन्यूशन में आता है, उसको ब्रेक नहीं होने देना। एंजॉय करने में कुछ फ़ायदा नहीं है। एंजॉय करने से 5 मिनट की एंजॉय है, ज़िंदगी की सज़ा, उसको बोलते 5 मिनट की मज़ा, ज़िंदगी की सज़ा। कोई व्याधि हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, विश करने किसको बोलते हैं? दुखी स्त्री को विश करने बोलते हैं। दुखी स्त्री जन्मता से दुखी होती है, दुखी मतलब व्याधि, बीमारियाँ। मैं 100 आदमी के अंदर बैठ के खाता हूँ, क्यों? हमको भेदभाव नहीं है। जी। वो गंदा आदमी है, वो व्याधि है, ये है, वो है, मुझे क्या लेना? जी प्रभु। उसकी व्याधि मुझे नहीं आएगी ना, क्यों? इसके अंदर आत्मे जो है कोट्यावधि, हाँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम, मनोद्भूत कोटि प्रभो श्री शरीरम, पुरन्मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भालेंदु कंठे भुजंगा। ये भुजंगा जब मेरे साथ परमेश्वर ही है, ये मुझे मालूम नहीं था, तो फिर अभी मैं अभ्यास से ट्रेंड हो चुका हूँ, तो मुझे मालूम हो गया, अरे 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 इतने लोग मेरे साथ थे, 51 बहना, और अच्छे अच्छे लोगों को उनके बाप के कारस्तानी के कारण अच्छे अच्छे लड़कियों ने प्राण दिए थे, उनको मैंने जीवित किया। मारने वाले से पहले जिंदा करने वाले श्रेष्ठ रहते। ये लोग जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, हाँ, उसको क्या फल मिलती है प्रभु? नर्मदा परिक्रमा जैसे जैसे नर्मदा इधर उधर ऐसी घूमती है, आजू बाजू में गांव है, खेड़ा, शहर, तो अच्छे बुरे लोग रहते हैं, उसमें आपको रहना पड़ता है, और पाप वृत्ति नहीं देखना है, और कम मिलो खाना, ज़्यादा मिलो खाना देखना है। लेकिन बहुत लोग तो ज़्यादा खाने को
तुले हुए रहते, उनको आशीर्वाद का फल देने वाला वो है। किसी को मृत्यु प्राण जा रहा है, एक बाल उखाड़ के ऐसा फेंको, वो ठीक हो जाता। पुरुषार्थ का स्किन उखड़ गया और वो मरने जा रहा है, एक बाल उखाड़ दो, ऐसा करो, थोड़ा सा बैठो, उधर ही खा लो प्रसाद। वो फिर 1 मिनट में हाथ से बाहर आता और वो वहाँ से नमस्कार करता, उधर से। इधर है सब कुछ ये सब। अभी देखिए, दूषित स्त्री का या स्पर्श या कुछ भी होने से ही वो स्किन उखड़ जाती है ना। मूत्रपिंड का जो स्किन इंद्रिय उखड़ जाता है, तो उसी के कारण उखड़ने से पहले सोचता क्या नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। वो क्या है, वासना का पागलपना सिर के अंदर बैठा है, मतलब अभ्यास नहीं है। आ गए ना उधर ही। देव माता आती, इसकी वासना जला देती, यही है वो खेल। ये इंद्रिय उखड़ जाना, खत्म। इंद्रिय उखड़ जाना, 70% मर जाता आदमी। बाद में नहीं करे तो कुछ भी तकलीफ नहीं है तो भी जिंदा रहता। और उसके इतना उखड़ गया पूरा, और फिर भी वासना उसके अंदर है, तो वो जीता नहीं रहता, जिंदा नहीं रहता। क्यों? बाद में ये उखड़ गया और फिर भी उसकी भावना चलती, तो वो हड्डी तक चला जाए, खाली हड्डी रहेगी। तो मैया मेरी बड़ी लगाई देव मैया, अमर कंठवाली तुम हो भोली भाली वो मैया, अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। झारखंड का स्थान तुम्हारा